हेलो माजिद। मायरा, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में? हाँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, वो तुम कभी मेरी ऑफिस नहीं आई ना, आज पहली बार आई हो इसलिए। खैर, बैठो। क्या पियोगी? अरे कुछ नहीं, बस मुझे ये बताओ कि हमजा कहाँ है? हमजा? हमजा के बारे में तो मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा। अपने पल पल की खबर जो देता है वो तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि मुसलसल वो मुझे इग्नोर कर रहा है और मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा। पता नहीं उसे क्या हो गया है। तुम्हें पता है, एक हफ्ते से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है। ओह हाँ, मुझे याद आया। कल आया था वो मेरे पास, कह रहा था थोड़ा मसरूफ है। मसरूफ? लेकिन कहाँ मसरूफ है वो? अरे मायरा, तुम तो जानती हो हमजा ने अपना बिजनेस कितना फैला लिया है। बस तो कारोबार की वजह से बिजी है। कह रहा था 2-3 दिन के लिए इस्लामाबाद भी जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकता है ना, मेरा फोन तो उठा सकता है। पता है मैं उसके लिए कितना परेशान हो रही हूँ। सही कह रही हो। जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो उसके लिए इसी तरह परेशान, जैसे तुम हमजा के लिए हो रही हो। और मुझे यकीन है कि तुम हमजा से सच्ची मोहब्बत करती हो, इसीलिए उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, वो ठीक है, थोड़ा बिजी है। मेरे पास आएगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा जिक्र करूंगा उससे, वो तुमसे राब्ता कर लेगा, डोंट वरी। थैंक यू माजिद, एक तुम ही हो जो मेरी और हमजा की मोहब्बत को समझते हो, वरना मेरे मॉम डैड ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे और हमजा को अलग करने में। एक बात बताओ मायरा, अगर तुम्हारे मॉम डैड नहीं माने तो मैं उन्हें तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन हमजा को नहीं। अरे तुम इजी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा मंगवाता हूँ पीने के लिए। हाँ, फ्रेश जूस भेज दे प्लीज। या तो फिर मम्मा रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ेगा कि और हमें पेपर ऐसा बना के दे दे। इसमें पैसे बहुत लगेंगे मगर। मैं जानती हूँ, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस है वो तो। अम्मी ये देखें, ये फाइल तो नहीं। अरे ये तो घर की फाइल है, ये कहाँ से मिली तुम्हें? शुक्र। ये वो अलमारी है ना आपकी, ग्रीन कलर की, उसके नीचे पड़ी हुई थी। मैं आपको कह रही थी कि घर के अंदर ही होगी, आपने सही से नहीं देखी होगी। तेरा लाख लाख शुक्र है, एक बहुत बड़ी मुश्किल टल गई। मैं तो सच में बहुत बड़ी परेशानी टल गई। चले, अब तो खुश है ना आप अम्मी? अब तो फाइल मिल गई। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि फाइल घर में थी और मैंने खामखा सोमी पे शक किया। चलें अम्मी, छोड़े ना इन बातों को, अब तो फाइल मिल गई है। मुझे शाबाशी भी दें और एक कप अच्छी सी चाय भी पिलाएं। क्यों नहीं? मैं बोल के आती हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, चाय मैं बना के लाती हूँ। ओह, आज तो मामा की स्पेशल चाय बनेगी।
हाँ माजिद बोल, क्यों फोन कर रहा है पागलों की तरह? हमजा, एक और मछली पूरी तरह से कांटे में फंस गई है, बस खाने की देर। तू मायरा की बात कर रहा है? हाँ, मेरे दोस्त मायरा, वो आई थी मेरे पास, बहुत बेचैन थी तुझसे बात करने के लिए, तेरा दीदार करने के लिए मेरे भाई। हाँ अच्छी बात है, तड़पने दे उसे। जितना वो तड़पेगी ना उतनी ज्यादा भारी रकम उससे ले सकेंगे, हमारा ही फायदा होगा। यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बार तू उससे मिल लेता ना। बहुत परेशान थी, कह रही थी कि अपने माँ बाप को छोड़ देगी। अरे कहीं ऐसा ना हो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आ जाए। हाँ बहुत देखभाल कर मैं अपना शिकार करता हूँ माजिद, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। तू फिक्र ना कर, वो मेरे पास आएगी जरूर, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के नहीं, अपना सब कुछ लेकर। वाह, ये हुई ना बात। वैसे अभी छोड़, तू उसका जिक्र छोड़। अगर तेरे पास आए ना वो दोबारा तो उसको बोलना मैं अपनी बिजनेस की मीटिंग में थोड़ा बिजी, अभी मिल नहीं सकता। हाँ हाँ, यही कहा है मैंने उससे। अच्छा ये बता, वहां के मसले हल हुए? अरे हाँ यार, फाइनली बहुत बड़ा मसला हल हो चुका है। तू ऐसा कर, तू घर पहुंच, मैं घर आता हूँ फिर तुझे बताता हूँ। ओके चल ठीक है, ख्याल रख अपना। सुमित सुनो, अम्मा मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अब सुनो, वो घर के कागजात मिल गए तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मिल गए? हाँ वो मिल नहीं थे। वैसे कहाँ से मिल? वो मेरी अलमारी है ना, उसके साइड से। चले, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़। बाय द वे किसने ढूंढे? हमजा ने, उसी ने तलाश किए। क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? नहीं कुछ भी नहीं। लव यू। अच्छा सुनो, वो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मैंने खामखा तुम पे शक किया। आपने शक नहीं किया, आपको मजबूर किया गया कि आप मुझ पे शक करें। लव यू। जाहिर है फाइल पे नोट जो लग गया है, प्रॉपर्टी तू बेच नहीं सकता, तेरा तो सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया ना। आई नो, लेकिन खैर है, मैंने फिर प्लान भी बना लिया। प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका, उसके बदले मैंने सोचा अपने थोड़े नंबर ही बर्बाद। यानी वो दोनों खुश तो बहुत हुई होंगी। अरे खुश, इतनी खातिर की मेरी तू इमेजिन नहीं कर सकता। वैसे यार ये सोमी कहीं तुझे नुकसान ना पहुंचाए, उससे पहले तू यहाँ से निकलने की कर। देख हमारा सारा प्लान तो एग्जीक्यूट हो गया है ना। नहीं, अभी हमारे मेन प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी नहीं। तू बस पेपर्स तैयार। हाँ यार, वो सरकारी काम होने की वजह से टाइम लग रहा है, वरना तो चुटकियों का काम था। तू तो समझता है ना कि कहते हैं ना वो पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ मैं सारी तेरी बातें समझता हूँ मेरे भाई, फिक्र ना कर, हो जाएंगे पैसे अरेंज। कभी पहले मना किया पैसों के लिए जो अब करूंगा। तू बस काम पे लग मेरे दोस्त। हाँ चाय पीनी? हाँ यार। हेलो, 2 चाय प्लीज। थैंक यू।
पैसा, दे रहा हूं पैसा। फाइनली मेरी जिंदगी से ना परेशानियां जा रही हैं। हाँ, पूरा वक्त खत्म और अच्छा टाइम शुरू। पता है अज़लाम, मैं बहुत खुश हूँ। आलियान अब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। और मोना जो चाहे वो कर सकती। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो। हाँ, तुमने जो जिम्मेदारी उठाई थी उसे पूरा किया और फाइनली तुम्हारी जिंदगी से अजियत खत्म हुई। नहीं, मैंने कभी आलियान और मोना को अपनी जिंदगी पे अजियत नहीं समझा। हाँ, ये तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, एक वक्त आता है कि उसकी भी हद पार हो जाती है। हिम्मत हार जाते हैं लोग, मगर तुम 10 से मस नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे, लेकिन पता नहीं, आलियान और मोना की मेरे दिल में एक खास जगह। वैसे एक बात बोलूं, मुझे अपनी बहन पर बहुत फख्र है। जो कहा वो कर कर दिखाया, हिम्मत नहीं आ रही। फख्र तो मुझे तुम पे है। इतना थोड़े टाइम के लिए मुझे जानते थे और मुझे इतने सारे पैसे इतने आराम से दे। अरे अगर आप ये बातें बार बार मुझसे करेंगी ना तो मैं पैसों का तकाजा आपसे जल्दी करूँगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा, मेरे पास अभी पैसे देने को नहीं है। गए मेरे पैसे, मजाक कर रहा हूँ। कॉफी पीने चले? चलो, गुड आइडिया। बेहोश होना इतना मुश्किल नहीं है, होश में आना मुश्किल है। कुछ पता नहीं होता, ऑपरेशन के बाद आँख खुले ही ना तो। अब इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ना नहीं तो मोना का ही सोच लिया करें। वो छोटी मासूम आपके लिए इतनी दुआएं करती है। मैंने अभी तुम्हारा पुराना कर्जा उतारा नहीं और मजीद बोझ डाल दिया। तो आप मुझ पे ना कोई बोझ नहीं डाल रहे, और कर्जा वापस लिए बगैर तो मैं आपको मरने भी नहीं दूंगी। और मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, वो सिर्फ इज्जत या एहतराम के रिश्ते से नहीं कर रही, बल्कि इंसानियत के रिश्ते से कर रही। आप इतनी फिक्र मत किया करें। आप तो बल्कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मोना का ख्याल रखेंगे और मेरा भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, अब आप ज्यादा परेशान नहीं हो, आपको लेने के लिए स्टाफ आता ही हो। अल्लाह ताला मेरे पापा को ऑपरेशन खैरियत से हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। प्लीज़ अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से ठीक कर दें। मोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठ के दुआ मांग रही। दुआ मांग रही थी? किसके लिए? अपने पापा के लिए। आज उनका ऑपरेशन है ना। और तुम्हें किसने बताया कि आज तुम्हारे बाबा का ऑपरेशन है? मुझे सोमी ने बताया। हाँ भाई, एक छोटी बच्ची को मालूम है कि उसके बाप का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन माँ को बताना मुनासिब नहीं समझा। आपको मेरे पापा पसंद नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया होगा।
और क्या बताया तुम्हारी सोमी ने तुम्हें? पहले ही इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ है, अब ये नई चीज होगी और फिर आखिर में कोई सोमी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा सुनो, जरा पानी लेकर आओ मेरे लिए। मैं कोई और मौजूद है यहाँ पर क्या? मेरी मामा तो मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। ठीक है भाई, अपने कमरे में जाओ, मैं खुद पी लूंगी। जाओ। रुको, जी इधर आओ। खबरदार जो तुमने कोई भी बात अपनी सोमी को बताई तो। अब जाओ। जी मामा। तुम्हें मालूम है कि आलियान का ऑपरेशन है आज? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। खैर मालूम तो मुझे भी नहीं था, मोना से पता चला है मुझे। अच्छा है ना, हो जाए उसकी सर्जरी, फिर जान छूट जाएगी ये रोज रोज के ड्रामे से। अरे भाई जान कहाँ छूटने वाली है अभी। ये सोमी, इसने आज तक कभी सुनी है किसी की? हमेशा अपनी मनमानी करती आई है, अब भी वही करेगी ना जो उसके दिल में आएगा। मामा, सोमी को अब हमारी बात माननी होगी। उसने पहले ही आलियान के इलाज को एक बहाना बनाया हुआ है, लेकिन बाद में उसके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। वैसे फिजा, ये तुम्हारा ख्याल है, मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या उम्मीद लगा के रखी है। मामा, हर चीज को बर्दाश्त करने की एक हद होती है। हम मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी, उसने बहुत कर लिया अपनी मनमानी। ये छोटी है ना, तो छोटी बनकर रहे। मैं भी ये चाहती हूँ कि बहुत हो गया, ये जो हमदर्दी का ड्रामा चल रहा है ना, इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। मामा, ऐसा ही होगा, वरना मैं खुद आकर सब खत्म कर दूंगी। फिजा, तुम सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बोलती चली जाती हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया है मामा? जुर्म मुझ पर हुआ है और आप भी मुझे सुना रही हैं। प्लीज बेटा, मुझे चुप ही रहने दो। हाँ, मेरी जबान मत खुलवाओ। नहीं नहीं, आप बोले। क्या किया है मैंने? क्या गलत किया है? क्या हमजा से शादी करके गलत किया मैंने? अच्छा, शादी के वक्त माँ से पूछना तक गवारा नहीं किया तुमने। तुम हमेशा अपनी मनमानियां करती आई हो, और ये जो सोमी है ना, ये तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रही है। मम्मी, आप मेरी तरफ हैं या उसकी तरफ हैं? आज प्लीज बता दें मुझे, आप एक साइड हो जाएं प्लीज। मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ, ठीक है? तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, और फोन बंद करो प्लीज। खुदा हाफिज। मम्मी, कभी 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 समझ ही नहीं आता, अभी उसके फेवर में बात कर रही है, फिर मुझे सुना रही है। मैडम, मैडम आपका पेशेंट ओटी से बाहर आ गया है, अभी रूम में शिफ्ट कर दिया है। कैसे हैं वो? तबीयत कैसी है उनकी? कुछ देर लगेगी होश आने में। मैं क्या मिल सकती हूँ उनको? जी जी, थोड़ा एहतियात से, वो वहाँ आईसीयू रूम में है। आए, मैं आपको लेके चलती हूँ।
आप ठीक है ना? जी मैं तो ठीक हूँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अटेंडेंट का पेशेंट के साथ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हमने तो 8-9 घंटे गुजारने होते हैं, लेकिन एक अटेंडेंट होने की हैसियत से आप जानती हैं कि ऑपरेशन 3 लोगों के दरमियान होता है, डॉक्टर, पेशेंट और अटेंडेंट। जो बाहर खड़ा लम्हा ब लम्हा सूली पर लटका होता है। मुझे बताइए कि आलियान कब ठीक होंगी? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिजियोथेरेपी के बाद वो खड़े हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टिक के सहारे चलना शुरू हो जाएंगे। स्टिक के सहारे? जी हाँ, स्टिक के सहारे। उन्हें उसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी, उसमें 2-3 माह भी लग सकते हैं, लेकिन उन्हें भाग दौड़ से परहेज करनी होगी। हाँ, हल्की वॉक जरूर कर सकते हैं। वेल, जिस फेज से वो निकल कर आए हैं वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। बहुत सारे पेशेंट डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपने उनकी उम्मीद नहीं खत्म होने देनी। जी, थैंक यू सो मच। टेक केयर। मोना कैसी हो? मैं ठीक हूँ सोमी। आप ये बताएं कि पापा ठीक है? वो चलने लग गए? नहीं, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द चलना शुरू कर देंगे, तो बस दुआ करो। अच्छा मुझे बताओ, अकेले परेशान तो नहीं हो रही? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दुआ कर रही हूँ। आप भी तो वहाँ पे अकेली हैं ना? अच्छा चलो जल्दी से बेड पे जाओ। ठीक है, बस आप मेरे पापा को जल्दी से घर ले जाएं। मुझे भी तो अपने घर जाना है ना। हाँ हाँ बाबा, और मैं तुम्हारे पापा को भी ले आऊँ। चलो सो जाओ, शाबाश। ठीक है, मैं ऑफिस में ही जाऊँ। बाय। मामा, आप रात को मेरे ख्वाब में आना। मैं आपको बताऊंगी कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए। अब हम अपने घर जाएंगे। वापस घर नहीं गए? मैंने सोचा कि वापसी पे जाते तुम्हारा और आलियान भाई का पता कर लूं। मेरा क्यों? अटेंडेंट भी साथ में बहुत परेशान होता है, बर्डन उस पर भी होता है। लेकिन एक अटेंडेंट होने की हैसियत से आप जानती हैं कि ऑपरेशन 3 लोगों के दरमियान होता है, डॉक्टर, पेशेंट और अटेंडेंट। जो बाहर खड़ा लम्हा ब लम्हा सूली पर लटका होता है। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बात कर दी? नहीं, एक्चुअली सर्जन ने भी ऐसी कोई सिमिलर बात की मुझसे, इसलिए। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? यही कि जिसकी सर्जरी होती है उसके साथ अटेंडेंट भी सूली पे लटका हुआ हो। ये बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने। वैसे ऑपरेशन कैसा रहा आलियान भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, लेकिन रिकवरी में तो कुछ टाइम लगेगा ऑब्वियसली। अब इसमें टाइम लगता है रिकवरी में, बट मैं सोच रहा हूँ मेरे यूएस जाने से पहले वो ठीक हो जाए बस। नहीं, इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले ठीक। इस सब में तुमने भी तो कितना पार्ट प्ले किया है। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया पिया या सुबह से ऐसे ही घूम रही हो? नहीं, एक्चुअली कैंटीन जा रही थी कॉफी पीने। चलो साथ चलते हैं।
एक मिनट, एक छोटा सा काम था, आलियान के घर का कुछ सामान था, वो वापस रखवाना है। यहाँ पे इतना बिजी होती हूँ कि टाइम नहीं मिलता। प्लीज तुम हेल्प कर दोगे? जी मलका आलिया, कर दूंगा। इनफैक्ट शिफ्ट भी कर दूंगा और सामान को सेट भी कर दूंगा। और कुछ नहीं, अब सेट करने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट थैंक यू सो मच। हाँ हाँ भाई, हो जाएगा, बस करो। हर वक्त टेंशन टेंशन टेंशन। चलो कुछ खाते हैं, आओ। सोए हो गई सर्जरी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, हो गई। बच्ची चली गई? जी चली गई। निभा ली तुमने अपनी दोस्ती? निभा रही हूँ और आगे तक निभाती रहूंगी। सुमित, तुम्हें ना इस घर में बेस्ट पर्सन अवार्ड अब मिल चुका है। तो ये तुम्हारा जो इंसान जोशी और हमदर्दी का नाटक है ना, कम से कम तुम मेरे सामने मत किया करो। आई कांट टेक इट। क्या हो गया फैजा? अभी तो सर्जरी हुई है उनकी, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकते सही से। जॉब तो दूर की बात, वो तो इस काबिल नहीं है कि सीढ़ियों से खुद ऊपर चले जाए। वो जिस काबिल है ना, वहां तक वो पहुंच जाएगा। तुम क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रही हो? हाँ, इतनी हमदर्दी तो हॉस्पिटल वालों ने नहीं दिखाई, जबकि वो उनका काम है। उन्होंने भी सर्जरी की और बोला अब आप घर जा सकते हैं, आप डिस्चार्ज्ड हैं। फैजा, हॉस्पिटल वालों और घर वालों में फर्क होता है। कब से आलियान की घरवाली बन गई हो? हाँ, आलियान मेरा शौहर था, तुम्हारा उससे रिश्ता मेरे थ्रू था सुमी, और अब वो मेरा शौहर नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम उससे कौन सा रिश्ता निभा रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है फैजा? मेरी प्रॉब्लम तुम हो सोमी, और तुम्हारी ये हरकतें हैं। और तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही कि किस ताल्लुक से, किस रिश्ते से तुम ये सब कर रही हो। तुम ठीक कह रही हो, मेरा आलियान से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ताल्लुक जरूर, और वो ताल्लुक दोस्ती का, और मैं उसे खत्म नहीं करूंगी। तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है उससे बढ़ के तुम्हारा आलियान से ताल्लुक का, दोस्ती का रिश्ता है। ओके, तुम ये जो अलग अलग तरीके निकाल रही हो ना अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के सोमी, अपनी मर्जी करने के लिए, मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं ये सब नहीं होने दूंगी। फिजा, तुम्हें समझ भी आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा जो जी आता है तुम बोलते चली जाती हो। जब तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार सकती हो, तो ये वही राइट सबके पास भी है। तुम मुझे करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, और तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। जान छोड़ दो यार मेरी, बस कर। चले पापा चले, बिल्कुल रुकना नहीं है। आए आए आगे आए, चले। क्यों रुक गए? एक मिनट चल रहा हूँ मैं। अच्छा चले ना, चले। मेरा हाथ तो पकड़ लो। नहीं पापा, वरना मैं आपसे स्टिक भी छीन लूंगी। चले आए, चले। सिक ले ली तो मैं गिर जाऊंगा। आप गिरे तो मैं आपको संभाल लूंगी। आए, चले। अरे वाह, मेरी प्यारी सी फिजियोथेरेपिस्ट, कैसी हो ट्रेनर? ये बहुत टफ ट्रेनर है। हाँ तो अच्छा है ना, इसकी वजह से आप जल्दी चलना शुरू कर देंगे। पापा आपको ये करना जरूरी है, फिर आप और मोना रेस लगाएंगे। हाँ, लेकिन बाबा दौड़ेंगे पर हमसे दूर भाग नहीं सकेंगे। तुम दोनों से भाग कर जाऊंगा भी कहाँ मैं। अच्छा पापा, आप वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक सोमी आंटी को चल के दिखाएं। हाँ हाँ भाई, चलें, चल के दिखाएं मुझे। हाँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ ना, जिसने अभी पाँव पाँव चलना सीखा है, जैसे सब चला चला के देखते। आ जाए, चले चले आए। वेरी गुड आए। चले 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 चले। यस। आलियान की इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन बहुत स्लो है। चलो, ये तो अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, उम्मीद तो बाकी है। अल्लाह का शुक्र है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, शायद सही कह रहे हो, एटलीस्ट कोई मुश्किल बात तो नहीं।
लेकिन कोई गुड न्यूज भी तो नहीं है। गुड न्यूज से याद आया, मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम्हें देने के लिए। व्हाट? प्लीज मुझे गुड न्यूज बता दो, क्योंकि आजकल तो मेरी जिंदगी में कोई अच्छी न्यूज है ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। एक्चुअली दोनों है। अजलान के बच्चे, पहेलियां ना बुझाओ, जल्दी बताओ मुझे कि क्या गुड न्यूज है। अच्छा चलो पहले बैड न्यूज सुनाता हूँ। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत दूर जाने वाला है। एंड द गुड न्यूज इज कि मेरा यूएसए ऑफर लेटर आ चुका है एंड इसी महीने के अंदर ही अंदर मुझे फीस जमा करानी है। व्हाट? तुम यूएस जा रहे हो? I'm so happy for you. This is such a good news. तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे यूएस जाने के लिए तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं दिए, वो भी तो देने हैं। अरे यार कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो घर बिक जाएगा और बात पुरानी हो गई, हम कर लेंगे, देख लेंगे, परेशान ना हो। वैसे मेरे काफी दोस्त रियल एस्टेट में हैं, अगर तुम चाहो तो वो उस घर को बिकवाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। व्हाट? वाकई में? हाँ प्लीज बात करो ना उनसे, मुझे वैसे भी पैसों की जरूरत है, तुम्हारे पैसे भी देने हैं और बाकी चीजों के लिए भी चाहिए। हो जाएगा। थैंक यू। वैसे परेशान ना हुआ करो। अजलान ने बिना कहे मेरे मांगे मदद कर दी। अब उसका वक्त आ गया है, मैं एक दिन भी डिले नहीं कर सकती। आलियान का घर फौरी तौर पर फरोख्त करना होगा, मगर वो जाएंगे कहाँ? आलियान को फौरी शिफ्ट कहाँ किया जा सकता है? जो बचेंगे उससे तो कोई छोटा सा फ्लैट भी नहीं आएगा। आजकल वैसे ही कीमतें इतनी ऊंची हो गई हैं, फ्लैट में रहने का भी अभी तो उनकी पोजीशन भी नहीं है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। मायरा, मायरा मेरी जान, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। सुन लो ये बात। हमजा, तुम सच कह रहे हो ना? ये सब कुछ झूठ तो नहीं है ना? अरे नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा, मुझे तुम्हारी कसम। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे हमजा? मायरा तुम्हें पता है ना मेरा बिजनेस किस तरह एक्सपैंड होता जा रहा है, उसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में इस्लामाबाद आया हुआ था। क्या तुम इस्लामाबाद चले गए और मुझे बताया भी नहीं? कम से कम मुझे बताया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चल लेती। राइट, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे इस अमल पे तुम्हारा कत्ल कर देते बेटा। मुझे मॉम डैड की कोई भी परवाह नहीं है, और वैसे भी जब से उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, मेरे दिल में उनकी इज्जत खत्म हो गई। नहीं मायरा, बेकार की बातें मत करो। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम देखना
एक दिन ऐसा जरूर आएगा, उनकी मर्जी से हम दोनों एक बंधन में बन जाएंगे। वो खुशी खुशी हम दोनों की शादी एक दूसरे से करवा देंगे। तुम परेशान मत हुआ करो ना यार। सच? क्या ऐसा होगा हमजा? हाँ मेरी जान, मैं भी तुमसे बात नहीं करता ना तो मेरा भी दिल अजीब सा हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर कल बात करता हूँ, तो अपना ख्याल रखो। ठीक है, गुड नाइट।